कभी कभी जिंदगी के शोर से दूर एक ऐसी जगह मिल जाती है, यहाँ सिर्फ हवाओं की सरसराहट होती है और दिल की हर उलझन खुद ब खुद सुलझने लगती है। ये वही जगह है गगन जी का टिल्ला, पंजाब के होशियारपुर में, पहाड़ों से घिरी एक पवित्र भूमि। यहाँ आसमान जमीन से बातें करता है और हर कोना कुछ कहानियां सुनाता है। यहाँ आके लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे प्रकृति खुद तुमसे बात कर रही हो। मंदिर की घंटी, दूर कहीं से आती एक मधुर आवाज और हवा में घुली हुई एक पवित्र शांति। ये सफर सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये एक आत्मा से आत्मा तक का रास्ता है। चलिए मेरे साथ इस सुकून भरे सफर में। यहाँ हर कदम एक नई रोशनी की तरफ ले जाता है। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम आए हैं पंजाब के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में, गगन जी का टिल्ला। तो आइए आप सबको इस सबसे ऊंचे मंदिर के दर्शन करवाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दूं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। गगन जी का टिल्ला पंजाब के होशियारपुर में दसूहा के सहोड़ा गांव में स्थित है। अगर आप होशियारपुर से आ रहे हो तो यह मंदिर 60 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और अगर आप ऊना से आ रहे हो तो बाय यह जगह आपको अप्रोक्सीमेटली 92 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। रोड से थोड़ा इंटीरियर में है ये मंदिर। बस वगैरह की सुविधा तो मैंने देखी नहीं, बाकी ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर हाँ आप बाय पर्सनल व्हीकल आ रहे हो तो मंदिर तक आराम से पहुंच सकते हो। यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस पे पार्किंग के चार्जेस लगेंगे, चाहे 2 व्हीकल है चाहे 4 व्हीकल है। 20 रुपीज़ की आपकी पर्ची कटेगी। इसके बाद आप आगे दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इस मंदिर की 762 सीढ़ियाँ हैं। सो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, बट अगर किसी से इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा सकती हैं, जिनकी अपनी गाड़ी होती है, आप उसी के थ्रू इस साइड से दर्शनों के लिए जा सकते हैं, जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं तो अदरवाइज़ आप तंदुरुस्त हैं, अच्छे से चल सकते हैं, तो आप पैदल भी आ सकते हैं। गांव सहोड़ा में बसा गगन जी का टिल्ला शिव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह पंजाब का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और टिल्ले पर स्थित मंदिर में जाने के लिए 762 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हर सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है और सावन के दिनों में यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। और इसी के साथ साथ महाशिवरात्रि के पर्व पर चारों पहर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। सो चलिए, अभी तो बहुत कम सीढ़ियाँ हम चढ़े हैं, तो चलिए अभी चलते हैं और आपको साथ साथ में दर्शन करवाते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है और अभी तो हमने आधा रास्ता ही पूरा किया होगा। और जैसे ही आधा रास्ता आप कवर करते हो, उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। सो आइए हम और नज़दीक से आपको इस प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर जब सावन का टाइम होता है, शिवरात्रि होती है, तो यहाँ पर मेले लगते हैं। तब संगत यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आती है दर्शनों के लिए। संडे और जो बाकी सावन वगैरह होता है तब यहाँ पे ज़्यादा रश होता है। ये जो मंदिर जिस स्थान पे बना हुआ है, इस जगह को, इस पहाड़ को गगन जी का टिल्ला बोला जाता है। सो ऐसा क्या रीज़न है कि इस जगह को, इस पर्वत को गगन जी का टिल्ला बोला जाता है। और इसी के साथ साथ इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल के साथ जोड़कर देखा जाता है। आइए दर्शन कर लेते हैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं और गर्मी से इसीलिए हमारा ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। सो चलिए पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है नीचे का व्यू।
अब तो हम थोड़ी सी और दूरी पे हैं मंदिर में दर्शनों से। फाइनली सीढ़ियाँ खत्म हुई। एंट्री पे ही आपको जूता घर मिल जाएगा और आप यहाँ पे अब अपनी जूते चप्पल उतार सकते हैं और फर्दर आगे दर्शनों के लिए जा सकते हैं। फाइनली पंखा मिल गया। ऊपर पहुँचते पहुँचते तो बस हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं, 1:30 बज चुका है। चलो, ये है मंदिर के मेन प्रवेश द्वार का रास्ता। तो चलिए चलते हैं और आगे आप सबको दर्शन करवाते हैं। जैसे ही मंदिर की एंट्रेंस पे आओगे तो आपको गणेश भगवान जी के यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद सामने आपको नंदी जी के दर्शन होंगे और इस तरफ भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। मंदिर में मुख्य आरती का समय सुबह 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे है। इस तरफ आपको बजरंगबली जी के दर्शन हो जाएंगे और इस तरफ माता रानी जी के। आप देख सकते हैं मंदिर में जो कलाकृति की गई है, जो नक्काशी इस मंदिर में करी गई है, काफ़ी सुंदर तरीके से की गई है। सो चलिए अब अंदर से आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग रूप के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के बैक साइड पे यहाँ पर सुहागनों ने अपना चूड़ा बांधा हुआ है और बैक साइड से कुछ ऐसा व्यू है। मंदिर में काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से, ना कोई धक्का मुक्की, बिल्कुल सुकून से दर्शन किए। और यहाँ पर आप सब ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। अभी मैं आपको यहाँ से बैक साइड का व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना सुंदर नीचे का नज़ारा दिख रहा है। इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है ना, नीचे सब कुछ बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल घर ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं। अभी मैं आपको बैक साइड से सारा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और इस तरफ पूरा गांव बसा हुआ है इस वाले एरिया में, बाकी तो हर तरफ खेत ही खेत है। ये जो आपको नीचे रोड दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से आए और हमने इस गेट से एंट्री करी थी और फिर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के यहाँ तक पहुँचे और ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। और ये रहा सुंदर सा मंदिर। बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। जिस टाइम हम ऊपर आ रहे थे सीढ़ियाँ चढ़ के तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, बट ऊपर आकर दर्शनों के बाद जो सुकून मिला है और इसी के साथ साथ मौसम जो एकदम से बदल गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ इस मंदिर को कलयुग के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं यहाँ पर हिमाचल के राजा गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक पर्वत की चोटी अपने आप ही प्रकट हो रही थी, जिसके बाद जब उन्होंने पर्वत की चोटी पर आकर देखा तो यहाँ पर उन्हें शिवलिंग मिला। जिसके बाद उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उस राजा के घर पे कोई भी औलाद नहीं थी और जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रार्थना करी, अगर उनके घर में कोई औलाद होती है तो वो यहाँ पर आकर विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। फिर होना क्या था, कुछ ही टाइम बाद राजा के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म होता है और फिर राजा यहाँ पे आता है और यहाँ पर आकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है और यहाँ पे मंदिर की स्थापना करता है और अपनी बेटी का नाम गगन रखता है, जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम गगन पड़ा और इसे गगन जी के टिल्ला के नाम से जाना जाने लगा। सो ऐसा कुछ इस मंदिर के नाम के पीछे का रीज़न है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपको आगे दर्शन करवाते हैं और यहाँ के आसपास का पूरा व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे निचले वाले एरिया में लंगर की व्यवस्था भी की गई है। अरे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप खुद प्लेट उठाओगे और खुद ही सामने एक ही पर्सन खड़ा होगा तो आप उनसे खाना डलवा सकते हो।
तो यहाँ पर लंगर की दूरी आपको रास्ता मिल जाएगी। इसी के साथ साथ नीचे काफ़ी स्पेस है और अभी जो मौसम अपना रूप दिखा रहा है, बारिश होनी स्टार्ट हो रही है। तो चलिए यहाँ पिछली तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो झूले लगे हुए हैं वो वाला एरिया देखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बात करते हैं इस मंदिर का इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने अज्ञातवास के शुरू होने से पहले पांडवों को आदेश दिया था कि वो जलावती नामक स्थान पर एक एकांत स्थान की खोज करें और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करें। जिसके बाद उनके आदेशों का पालन करते हुए पांडवों ने यहाँ पर इस स्थान की खोज करी और यहाँ पर पांडवों और द्रौपदी ने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर यहाँ पर उन्हें शिवालय दिया और कहा कि आप इसकी पूजा करें। और इसी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी ने वरदान दिया कि जो भी यहाँ पर शिवालय की सच्चे मन से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद जब पांडवों का अज्ञातवास शुरू हुआ तो वो यहाँ पे दसवा गांव में, जिसे उस टाइम पे विराट के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर भेष बदल कर रहने लग पड़े और यहाँ पर हर पूर्णमासी पे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के लिए कोई एक पांडव आया करता था। तो इस तरीके से इस मंदिर का इतिहास पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी बारिश हो चुकी है नहीं हो रही है काफ़ी तेज़। यहाँ पे पिछले 15 मिनट से काफ़ी तेज़ यहाँ पे बारिश लगी हुई है। अभी बस एक जगह रह गई दिखाने के लिए, यहाँ पर छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं और वो स्थान है यहाँ पे लड़कियाँ सावन के महीने में जो पींग बोलते हैं पंजाबी भाषा में और स्विंग है वहाँ पे, उसको झूलती हैं। सो वो भी आपको दिखाऊंगी अगर जब बारिश रुके तब। और इसी के साथ साथ यहाँ से तभी निकलेंगे, तब तक हमें और वक्त मिल रहा है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में अर्जी लगाने का। सो चलिए, बारिश रुकेगी तो फिर हम आपको आगे दर्शन करवाएंगे। बारिश के बाद कैसा मौसम हो गया है, एकदम से ऐसे धुआं सा लग रहा है। यही वो स्थान है, यहाँ पर जितनी भी औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, मतलब सभी यहाँ पे झूला झूलती हैं। और सामने वाली साइड पे बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं। जिम वाला एरिया भी यहाँ पे बनाया गया है और काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। ये गाड़ी वाला रास्ता है, जो श्रद्धालु गाड़ियों में आते हैं उन्हें यहाँ तक छोड़ दिया जाता है दर्शनों के लिए, और जो सीढ़ियों से आते हैं वो रास्ता अलग है। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप सब ने अच्छे से दर्शन किए होंगे। बादल भी गरज रहे हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।